तो कहते हैं राम जी के राज्य में नाग निजम भयम किंचन नापसु मज्जंत जनतवा। राम जी के राज्य में 11,000 वर्ष तक कभी किसी के घर में आग नहीं लगी। ऐसा राज्य कहीं होगा? यहां तो आग लग जाए तो कितना भी फायर ब्रिगेड हो लेकिन संभल नहीं पाती आग। भगवान ने कहा फायर ब्रिगेड से आग संभालने की अपेक्षा ये उपाय करो कि आग लगे ही ना। राम जी के राज्य में कभी किसी के घर में आग नहीं लगी। नाग निजम भयम किंचिन नाप सुमज्जंति जनतवाह। राम जी के राज्य में 11,000 वर्ष में कोई व्यक्ति पानी में डूब करके कभी नहीं मरा। जल बोट और मछुआरे और गोताखोर की जरूरत ही नहीं। छोटे छोटे बच्चे सरजू जी में जाएं, कूद जाएं और इस पार से उस पार खेल के चले आते थे। सब लिखा है। क्या प्रताप था राम जी का महाराज। कहते हैं नारद जी की राम जी के राज्य की और विशेषता, कहते हैं न पुत्र मरणम केचित द्रक्षन्ति पुरुषाः क्वचित। राम जी के राज्य में कभी किसी पिता को अपने पुत्र के मरण का दुख नहीं हुआ। राम जी ने सोचा कि मेरे पिता अपने पुत्र के वियोग में रो रो करके मर गए। एक पिता को अपने पुत्र का कितना शोक होता है इसका अनुभव राम जी ने किया। इसलिए राम जी ने कहा मेरे राज्य में कभी किसी पिता को अपने पुत्र के वियोग का शोक नहीं होगा। और जिस दिन राम जी राजा बने, अयोध्या के सिंहासन पर आरूढ़ हुए, उस दिन से लेकर 11,000 वर्ष तक कभी किसी पिता को अपने पुत्र के वियोग का दुख नहीं। नार्यश्चा विधवा नित्यम भविष्यन्ति पतिव्रताः। राम जी के राज्य में 11,000 वर्ष में कोई स्त्री कभी विधवा नहीं हुई। क्या प्रताप था राम जी का। राम जी ने सोचा मेरी माताएं विधवा हो गईं, ये श्वेत वस्त्र में हैं, लेकिन अब आगे कोई मां अयोध्या में विधवा न हो। ये राम जी का प्रताप काम कर रहा था। और 11,000 वर्ष तक राम जी के राज्य में कोई स्त्री विधवा नहीं। नार्यश्चा विधवा नित्यम भविष्यन्ति पतिव्रताः। और जितनी स्त्रियां थी वो पतिव्रता। चातुर्वर्ण्यम च लोकेस्मिन् स्वे स्वे धर्मे निवोक्षति। 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राज्यमुपाश्रित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यति। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि 11,000 वर्ष तक राम जी ने अपनी प्रजा का पालन किया। किस विधि से किया? सोचो कि न कभी किसी घर में आग लगी, न तूफान आया, न बातज भय हुआ, न जलज भय हुआ, न कोई स्त्री विधवा हुई, न कभी किसी पिता को अपने पुत्र के वियोग का दुख हुआ, न किसी को रोग हुआ, नापि ज्वर कृतम तथा। नारद जी कहते हैं किसी को कभी बुखार भी नहीं लगा 11,000 वर्ष। न एम्बुलेंस की जरूरत, न ऑपरेशन मशीन की जरूरत, न ऑपरेशन थिएटर की जरूरत, कुछ नहीं। कितना अद्भुत राज्य रहा होगा। लेकिन ये राज्य राम जी ने कैसे बनाया, इस पे विचार करो। सभी नेता कहते हैं हमारी सत्ता आ जाए हम राम राज्य ला देंगे। राम राज्य कैसे लाया जाता है, पहले राम जी का चरित्र देखो। राम जी ने जो किया वो काम करोगे तभी राम राज्य आएगा। राम राज्य लाने के लिए राम के चरित्र का अपने जीवन में अनुकरण करना होगा। राम जी के आदर्शों को, उनके मूल्यों को स्थापित करना होगा अपने अंदर। राम जी ने क्या किया? बोले राम जी 11,000 वर्ष तक क्या करते थे? बोले केवल राज सत्ता का भोग नहीं करते थे राम जी स्वयं धर्म का पालन करते थे और अपनी प्रजा को धर्म का उपदेश करते। धर्म ही एक ऐसा तत्व है जो सबको शासित करता है और धर्म का शासन ही सर्वोच्च शासन है। बाकी शासन बिगड़ सकता है। शासन आज भी है, कानून है, नियम है, पुलिस है, कोर्ट कचहरी है, संविधान है। किसी कोई चोरी करे उसको जेल में डाल दो, लेकिन क्या चोर खत्म हो गए? नहीं खत्म। जब तक पुलिस लगी है, जब तक सुरक्षा है, तब तक वो काम नहीं करेंगे। जहां हटे तहां फिर अपना काम शुरू। क्यों? बोले आपने भय से उनको नियमित तो किया, भय के द्वारा कुछ देर तक वो नियम में रहे, लेकिन वो सुधरे नहीं। क्यों? बोले उनकी मानसिकता नहीं। जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक आप दुर्व्यसन से, दुराचार से, दुर्वृत्त से दूर नहीं हो सकते। और धर्म का काम क्या है? बोले धर्म मानसिकता बदलता है, किसी के ऊपर बंदूक लेकर के शासन नहीं करता। धर्म कहता है चोरी करोगे नरक जाओगे, पाप है, और ये बुद्धि व्यक्ति को आ गई तो कभी चोरी नहीं करेगा। धर्म व्यक्ति की मानसिकता को बदलता है, आपकी मानसिकता को पवित्र बनाता है। आप पवित्र हो जाएंगे, आप कोई गलत आचरण नहीं करेंगे। इसीलिए राम जी के राज्य में दंड की व्यवस्था नहीं थी।
दंड जतिन कर भेद जह। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं दंड जतिन कर भेद जह। दंड जो है, दंड शब्द का प्रयोग कभी न्यायालय में और राम जी के दरबार में नहीं होता था। तब बोले दंड की कहीं बात आती थी तो लोग कहते थे वो दंडी स्वामी आ रहे हैं। सन्यासी लोग हाथ में जो दंड लिए रहते थे उनके दंड को दंड कहा जाता था। लेकिन जो दंड किसी अपराधी को दिया जाता है उस अर्थ में दंड का शब्द प्रयोग होना ही बंद हो गया राम जी के राज्य में। दंड जतिन कर भेद जह, ये राम जी का राज्य। लेकिन ये सब राम जी ने संभव कैसे किया? बोले केवल एक उपाय से किया बस। क्या उपाय था? बोले राम जी सबको प्रवचन सुनाते थे। व्याख्यांतम भरतादि भी परिवृतम रामम भजे श्यामलम। राम जी सबको उपदेश करके, धर्म का उपदेश दे करके नियमित और धर्मनिष्ठ बनाते। यही राम राज्य की विशेषता थी। इसके बाद कृष्ण चरित्र सुखदेव जी ने सुनाया।